माँ वैष्णो के वार्षिक उत्सव और श्रृंगार में यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, हमारी माताएं बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों और इस बजरंग सेवा समिति के जो भी पदाधिकारीगण हैं, श्री राजू साहनी जी, श्री राजू जी, श्री मनीष जी, श्री आकाश जी, श्री गौतम जी, श्री आशीष जी, श्री रविराज सिंह, श्री राजकुमार जी, श्री राजू साहनी जी, श्री सोनू जी, श्री विकास जी, श्री रितेश जी, श्री सरोज साहनी जी, श्री संजय साहनी पूर्व बीडीसी, श्री रामविलास साहनी। और इस मेले को और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग, मैं आप सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मां वैष्णो से ही प्रार्थना करता हूं कि हे मां वैष्णो, सबके जीवन में खुशियां, धन, यश, वृद्धि और सबके मनोकामना को पूर्ण करिए। तो सारा जहां है जिसकी शरण में, और उस मां को हम करते हैं चरण में नमन। मां के चरणों के हम धूल हैं, आओ सब मिलकर मां के चरणों में चढ़ाए श्रद्धा के फूल। दोस्तों, अभी मैं मां का दर्शन कर रहा था, पूजा कर रहा था, तो मेरा नौजवान साथी ने बोला कि इस मां गंगा से मां वैष्णो जी आई है और यहीं पर विराजमान है। तो मां वैष्णो जो है मां गंगा से निकली, तो इसलिए यहाँ पर विराजमान हो गए। एक संदेश देना चाहते थे और ये संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते थे कि इस नदी के किनारे रहने वाले जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, चाहे जिस जाति धर्म के लोग हैं, आप में शक्ति और सामर्थ्य तभी आ सकता है, आप मजबूत तभी हो सकते हैं, आपके पास जो है शिक्षा होनी चाहिए। चाहे आप हम सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, चाहे द्वापर की बात करें, जो भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हुए, चाहे श्री कृष्ण भगवान हुए, चाहे महाभारत के जितने वीर धनुर्धर हुए, चाहे वीर गौरव हुए, कोई इस तरह नहीं महान हुआ। सभी लोगों ने महान बनने के लिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। चाहे जो भी विद्या है, कहा गया कि शस्त्र और शास्त्र की विद्या में शास्त्र विद्या सबसे मजबूत होती है, शस्त्र विद्या नहीं। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो ये आपकी कमजोरी है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें और नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि बाबा भीम अम्बेडकर साहब कहे थे कि अगर आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े लड़ते हो तो आपकी हार निश्चित है। दोस्तों, हम माँ की पूजा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमें पूजा करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम पूजा करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, जो हमारे देवते हैं, जो हमारे त्योहार आते हैं, सबका एक ही उद्देश्य होता है, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से जागरूकता लाना। हम आज जो माँ का पूजा कर रहे हैं, हम रामनवमी मनाए हैं, सारे त्योहारों, इस त्योहारों का भी मतलब था। पहले जो है, इस समय जो है गांव में प्लेग की बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है। उस समय जो है प्लेग जो चूहे से फैलता था, चूहे से जब फैलता था चूहा मरता था और लोग गांव के गांव साफ हो जाते थे। लेकिन इस जब भगवान रामचंद्र जी जब पैदा हुए, रामनवमी के दिन कहा जाता भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए, तो पैदा होने के साथ साथ गांव के लोगों को भी था कि जो बीमारियां फैल रही हैं, हम अपने पूजा करने से पहले अपने घर के कोने तक तो साफ करते हैं, और कोई भी वहाँ पर जो है गड्ढा होता है, चाहे छेद होता है, उसमें मुंह देते हैं और उसमें जो खराब चीजें बाहर फेंक देते हैं। सब त्योहारों का कई मतलब होता है
कि आप उसको मनाने से पहले उसको जानिए, उसके बारे में समझिए और उसके वास्तविकता को समझिए। तो मैं सभी नौजवान साथियों से, माताएं बहनों से कहूंगा कि एक वक्त की रोटी जरूर खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब तक अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम अपने भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे, हम अपने देवी के बारे में नहीं जान पाएंगे, हम अपने देवता के बारे में नहीं जान पाएंगे। और कहा गया है कि गॉड का मतलब होता है GOD, जनरेटिंग पावर, ऑपरेटिंग पावर जो है डिस्ट्रॉइंग पावर। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ने पैदा किया, एक ने सृष्टि की रचना की और एक सृष्टि के जो हमें मुक्ति दिलाने वाला शिव। तो ये हमारे गॉड का मतलब ये हुआ। दूसरा चीज ये हुआ कि हमें जो माँ बाप ने पैदा किए, हमें पिता आप याद करते हैं, और दूसरा जो हमारा गुरु है हमको परमात्मा से मिलाने का काम करता है। तो अपने जीवन में माँ बाप और गुरु का भी उतना रिस्पेक्ट करिए जितना अपने भगवान का करते हैं। और हमें भगवान से मिलना है तो अपने माँ बाप हमें साधन होते हैं, गुरु हमें नॉलेज देता और अपने हम देवता को जानते हैं, अपने इष्ट देवता को जानते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा और चलते चलते यही कहूंगा कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपाए जिसके हाथ में जीवन की डोरी, जीवन की डोरी। दोस्तों, हम लोग जो है रंगमंच के कलाकार हैं, हमारे जीवन की डोरी ऊपर वाले के हाथ में है। न जाने कब कहा हमारे जीवन की डोरी खींच जा और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जा। तो हमें धरती पर आए और उस ऊपर वाले ने भेजा है। सब में इसमें हर आदमी महत्वपूर्ण है, सब में एक अलग तरह का टैलेंट है। उस टैलेंट को दिखाने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है। कोई भी देवी देवता तब जाकर जो है सिद्धि को पाए जो उनके पास जो है नॉलेज हो। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, हमें पूजा जब कर रहे हैं तो नॉलेज को बढ़ाइए, उसके बारे में जानिए। अभी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा और मैं पुनः यहाँ पर जो है सभी लोग हैं, समाज के लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा हॉस्पिटल चलता है, रमा देवी हॉस्पिटल चलता है। आपके यहाँ से आगे जाएंगे तो गोधरा मोड़ है। और पहले जो है हम हड्डी का केवल वहाँ पर ऑपरेशन होता था, लेकिन हम डॉक्टर हो गए, हमारी बहू डॉक्टर हो गई, महिला की डॉक्टर हो गई, उसके मेरा बेटा जो है जनरल सर्जन हो गया, हाइड्रोसिल, हार्निया, अपेंडिक्स, सारे चीजों का, चाहे बच्चे का इलाज हो चाहे इस तरह का सारे चीजों का इलाज हमारे यहाँ होता है। ईश्वर न करे कि किसी के जीवन में बीमारी आए और कोई गरीब असहाय पीड़ित जो इलाज कराने में असमर्थ है, रमा देवी हॉस्पिटल मैं आप सभी लोगों के साथ तन मन धन पूरे सहयोग करने के लिए तैयार है। और कोई भी बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, जिनके माँ बाप असमर्थ है, उसका एडमिशन नहीं करा पाते, उसके कापी किताब नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए जो है रमा देवी फाउंडेशन आपको हर सहायता करने के लिए तैयार है। मैं विगत हम लोग कई वर्षों से जो है बच्चों को पढ़ाई से लेकर उनके इलाज से लेकर और गरीब कन्याओं की शादी से लेकर हम लोग कराते चले आ रहे हैं। अगर कोई भी जरूरतमंद है जिसको जरूरत है तो हम लोग का भरसक प्रयास रहेगा कि आपका सहायता किया जाए। लेकिन मैं पुनः अपने लोगों से कहूंगा कि नशा नाश का द्वार खोलता है। अगर हम भगवान को मानते हैं, हम पूजा करते हैं, तो हमें इस चीजों से हमें दूर रहना होगा। अगर हम दूर नहीं रह पाते हैं, अगर हम दारू शराब मदिरा से दूर नहीं रह पाते हैं, तो भगवान की पूजा बेकार है। भगवान इन चीजों से दूर रखते हैं और यही संदेश देते हैं कि ये चीजें खराब है, इन चीजों से दूर रहो। जब दूर रहेंगे तभी हमारा विकास होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को जोर से नारा लगाएंगे। वैष्णो मैया की